नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज फुटानी हूँ और मैं अपने YouTube चैनल के ज़रिए आप लोगों से कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारीज़ के बारे में छोटी छोटी वार्ताएं करता रहता हूँ। आज मैंने एक अनकॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी को चुना है बात करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है लोगों को इस बीमारी के बारे में जानना और लोग जानते नहीं हैं। मैं आपको आज से कुछ साल पहले की कुछ घटनाएं बताता हूँ। करीब 10-15 साल पहले एक 30 साल की युवती बाथरूम में नहाते नहाते बेहोश हो गई और उसको और किसी तरह की बीमारी की कोई हिस्ट्री नहीं थी। ना उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, ना न्यूरो की कोई प्रॉब्लम थी, ना कोई एपिलेप्सी थी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी सारी जांचें की गई तो सारी जांचें सामान्य पाई गई, और जब उसका एमआरआई किया गया तो उसके एमआरआई में दिखा कि ऑक्सीजन की कमी होने के कुछ निशान उसके ब्रेन में नज़र आ रहे हैं, जिसका कारण क्या है वो स्पष्ट नहीं था। फिर और हिस्ट्री लेने पर पता चला कि वो नहाते समय गैस गीज़र का इस्तेमाल कर रही थी अपने बाथरूम में। और ये करीब बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट का ये एक्सपीरियंस रहा पिछले 15 से 20 सालों में, और ऐसे बहुत सारे मरीज देखे गए कि जो गैस गीज़र का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको और कोई बीमारी नहीं थी, और वो अनकॉन्शियस अवस्था में अपने बाथरूम में पाए गए। और फिर जब उनको अस्पताल लाया गया तो उनकी ब्रेन में कुछ ऐसे निशान पाए गए। अब ये गैस गीज़र से ये परेशानी क्यों होती है, इसको मेडिकल टर्म में न्यूरोलॉजिस्ट ने गैस गीज़र सिंड्रोम का नाम दे दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि गीज़र जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं जो हम बहुत 40-50 सालों से अपने बाथरूम में यूज़ कर रहे हैं पानी गर्म करने के लिए। दूसरे प्रकार के जो गीज़र पिछले 15-20 साल में काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और अगर पावर कट भी हो तो भी इनको यूज़ किया जा सकता है, वो है एलपीजी गैस से चलने वाले गैस गीज़र्स। तो ये जो गैस गीज़र्स होते हैं इनमें प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस का नॉर्मल कॉम्पोजिशन है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और जब इन गैसों का दहन होता है या कंबशन होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होता है, जिसका कोई नुकसान नहीं होता। पर अगर बाथरूम में इन गैस गीज़र्स को लगाया जाता है तो कई बार बाथरूम में जो वेंटिलेशन है बहुत अच्छा नहीं होता, तो ऑक्सीजन इतनी अच्छी नहीं होती, तो इनका पूर्णतया दहन नहीं होता या पूरा कंबशन ना होकर पार्शियल कंबशन होता है। उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी घातक गैसें पैदा हो सकती। तो जब ये गैसें एनवायरनमेंट में आती हैं, बाथरूम बंद है, उमस है, उसमें वेंटिलेशन सही नहीं है और कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, तो नेचुरली उसकी पॉइजनिंग हो जाती है। इसकी पॉइजनिंग कैसे होती है कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से ज्वाइन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो ज्वाइन होने नहीं देती और शरीर के अंगों में हाइपोक्सिया हो जाता है। तो ये कारण जो है अनुसंधान करके गैस गीज़र सिंड्रोम का पाया गया है। तो चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं और हम सब गीज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो जो लोग गैस गीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इस बीमारी के बारे में जानना और सावधान होना बहुत आवश्यक है। इस बीमारी की कई केस रिपोर्ट्स इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुकी हैं। हांगकांग और कनाडा वालों ने इसके बारे में कई वार्निंग्स भी दी हैं, और ये वार्निंग्स मेनली ये हैं कि आप बहुत लंबे समय तक गैस गीज़र का इस्तेमाल ना करें। 5 से 6 मिनट एक साथ जलाएं, उससे ज़्यादा ना जलाएं। उसका इंस्टॉलेशन ठीक हो, उसमें गैस की मात्रा बहुत कम ना हो, उसमें अगर एक्सटर्नल फ्लू हो तो बहुत अच्छा, जिसमें एक्सटर्नल फ्लू एक वेंटिलेशन होता है तो उसकी गैसेस को कमरे से बाहर छोड़ता है। और अगर आप नहाने जा रहे हैं तो आप पानी भले ही गैस गीज़र में गर्म कर लें, पर आप नहाने से पहले उस गीज़र को बंद कर दें। तो ये सब सावधानियां रखें, नहीं तो गैस गीज़र सिंड्रोम जो है आपको परेशान कर सकता है। इसमें हालांकि अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग गैस गीज़र सिंड्रोम वाले काफ़ी ठीक हो जाते हैं, पर कुछ लोगों में इसके दूरगामी परिणाम भी देखे गए हैं, जो उनको लाइफ लॉन्ग ब्रेन में जो घाव बने थे उससे कुछ ना कुछ परेशानियां होती रहती हैं। और सभी अच्छी कंपनियां जो हैं गैस गीज़र बनाती हैं, पर आप कभी इसको इंस्टॉल करें या आप यूज़ कर रहे हैं तो सावधानी रखें, प्रॉपर इंस्टॉल किया हुआ है, इसका वेंट कहाँ है, और बाकी इसके बावजूद भी आप इसको ज़्यादा समय तक इस्तेमाल ना करें। 5 मिनट चलाएं फिर बंद कर दें। किसी प्रकार का आपको नहाते समय चक्कर या सर में भारीपन नज़र आ रहा है तो आप तुरंत खिड़की खोलें, गीज़र बंद कर दें, और आप कोशिश करें कि आपका जो किचन या बाथरूम है, पर्टिकुलरली बाथरूम जो है वो अच्छे से वेंटिलेटेड हो अगर आप गैस गीज़र यूज़ कर रहे हैं तो। धन्यवाद।